प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का 17वां पाठ मेरा दम घुटता है करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इसके शब्दार्थ। पहला है नेपथ्य, पर्दे के पीछे। जीवनदायी, जीवन देने वाली। दैत्य, दैत्य होता है राक्षस। क्षमता, क्षमता सामर्थ्य। खलनायिका, नाटक या उपन्यास के मुख्य नायक का प्रतिद्वंदी जो लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट उपस्थित करता है। घटक, तथ्य, अस्तित्व, होने का भाव, होंद। माशाअल्लाह, जो अल्लाह चाहे। हवा की घटक गैसें कौन कौन सी हैं? हवा की घटक गैसें मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार क्या है? पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार हवा के मुख्य घटक ऑक्सीजन को ही माना जाता है। पानी की घटक कौन कौन सी गैसें हैं? पानी की घटक गैसें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन है। इस एकांकी में काले कलूटे राक्षस किसे कहा गया है? इस एकांकी में स्कूटर, बसें, ट्रैक्टर, कारखानों आदि से निकलने वाले प्रदूषित धुएं को ही राक्षस कहा गया है। वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो रहे हैं? वायु प्रदूषण से प्रायः कई प्रकार के रोग पनपते हैं। मनुष्य को दमा, सांस से संबंधित रोग, फेफड़ों के रोग तथा त्वचा संबंधी बीमारियां प्राय वायु प्रदूषण के कारण ही हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रूप क्यों बदल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का रूप घर घर से उठने वाले धुएं से ही नहीं अपितु कारखानों तथा गाड़ियों आदि के धुएं के कारण बदल रहा है। वह कौन सी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक मानव जाति का नुकसान कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक मात्रा में मानव जाति का नुकसान कार्बन मोनोऑक्साइड कर रही है। पेड़ पौधों की जीवनदायी कार्बन डाइऑक्साइड की भी यही धारणा है। ओजोन की सुरक्षा परत किस गैस के कारण टूटती जा रही है? रेफ्रिजरेटरों तथा एयर कंडीशनरों में प्रशीतक के रूप में काम आने वाली एक रासायनिक गैस के कारण ओजोन की सुरक्षा परत टूटती जा रही है। धरती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है? धरती का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सीमा से पार हो जाने के कारण बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी सेहत सुधारने का क्या उपाय बताया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी सेहत सुधारने का एकमात्र सरल उपाय यह बताया है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार क्यों कहा जाता है? ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई अति कथनी नहीं है, क्योंकि धरती पर मनुष्य का अस्तित्व ऑक्सीजन गैस के कारण ही संभव है। मनुष्य सांस लेते समय ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। अतः ऑक्सीजन गैस जीवन का मूल आधार है। जहरीली गैसों के स्रोत कौन कौन से हैं? आज वायु का अस्तित्व खतरे में है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। जहरीली गैसें बस, स्कूटर, कार, कारखानों की चिमनियों के धुएं, फ्रिज तथा एयर कंडीशनरों से निकलते हैं। वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में ओजोन की क्या भूमिका है? ओजोन परत, जिसे वायु की सुरक्षा पर भी कहा जाता है क्योंकि
यह परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर पहुंचने से रोकती थी। रासायनिक गैसों के कारण ओजोन की सुरक्षा परत टूटती फूटती जा रही है, जिस कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? जब वर्षा का पानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, तब अम्लीय वर्षा होती है। यह गैसें आमतौर पर कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों से निकलती हैं। अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। पेड़ किस प्रकार वायुमंडल को शुद्ध करते हैं? पेड़ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। इस क्रिया के द्वारा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ ऑक्सीजन का कारखाना है। ऐसा अनोखा कारखाना है जिसमें कभी हड़ताल नहीं होती और ना ही आकाश। पेड़ वायुमंडल को शुद्ध करने का अनोखा कारखाना है। लेखक ने इस बैठक के माध्यम से क्या संदेश दिया है? मेरा दम घुटता है नामक एक शीर्षक एकांकी पंकज चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने वायुमंडल के प्रति मनुष्य को सचेत किया है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया है ताकि वायुमंडल को शुद्ध किया जा सके। ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर पृथ्वी पर पानी को उपलब्ध करवाती है। दुनिया के आधे से अधिक भाग में पानी है और पानी ना हो तो धरती पर जीवन की संभावना भी खत्म हो सकती है। इसी तरह से सांस लेने के कारण भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जहरीली गैसें के स्रोत कौन कौन से हैं? जहरीली गैसों के मुख्य स्रोत अधिकतर वाहन जैसे कि बस, ट्रक, ट्रैक्टर आदि, कारखाना बनाने के लिए जलाई जाने वाली लकड़ी के कारण, सिगरेट का धुआं, फैक्ट्रियों कारखानों से निकलने वाला धुआं। वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? धरती से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की पतली परत है और यह एयर कंडीशनरों तथा रेफ्रिजरेटरों में प्रतिशत के रूप में प्रयोग होने वाली गैस तथा स्प्रे निकलने वाली गैस इस परत को नुकसान पहुंचाती है। इस परत को पहुंचाने वाले इस नुकसान के कारण सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर सीधी पहुंचती शुरू हो गई हैं, जिससे सांस त्वचा संबंधी बीमारियां फैल रही हैं। अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? अम्लीय वर्षा वास्तव में तेजाब के रूप में बरसने वाला पानी समझा जाता है। वास्तव में कारखानों के धुएं में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो वर्षा के पानी के साथ साथ मिलकर अम्लीय बन जाती है। पेड़ किस प्रकार वायुमंडल को शुद्ध करते हैं? पेड़ वायुमंडल की शुद्धता करने में विशेष सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण वाली भोजन बनाने की प्रक्रिया में से सोख लेते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। अतः वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने तथा उसे शुद्ध रखने के लिए सर्वत्र अधिक पेड़ लगाने की जरूरत होती है। लेखक ने इस बैठक के माध्यम से क्या संदेश दिया है? लेखक ने गैसों की बैठक के माध्यम से यही संदेश दिया है कि हमें अपने वायुमंडल को सभी रसायनों से बचाकर रखना चाहिए। ऑक्सीजन ही जीवन का मूल आधार है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ही मनुष्य को जीवनदायी तत्व वायु और जल प्रदान करते हैं। शुद्ध वायु के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए मानव को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारा वायुमंडल शुद्ध और स्वच्छ रह सके।
इसी के साथ हमारा आज का पाठ खत्म समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।